नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि राजस्व अधिकारी भूमि के मालिकाना हक टाइटल से जुड़े विवादों का निर्णय नहीं कर सकते। तो केस का टाइटल है शिव कुमार वैश्य वर्सेस शुभकरण वैश्य। केस का सार क्या है वो हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम या राजस्व मंडल आदि भूमि के मालिकाना हक यानी टाइटल से जुड़े विवादों का निर्णय नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को भूमि का सहस्वामी या भूमि स्वामी बताता है लेकिन उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है तो उसे अपने अधिकार की घोषणा हेतु सक्षम दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट में वाद प्रस्तुत करना होगा। अब मामले के तथ्य क्या है वो हम पहले देखते हैं। शुभकरण वैश्य ने कृषि भूमि में अपने हिस्से का दावा करते हुए बंटवारे के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। अब शिव कुमार ने आपत्ति की कि शुभकरण का नाम राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज नहीं है। तहसीलदार ने तो प्रारंभ में दीवानी वाद दायर करने हेतु 3 महीने का समय देते हुए कार्रवाई को स्थगित कर दिया, लेकिन बाद में तहसीलदार ने बंटवारे का आवेदन स्वीकार कर लिया। अब अपीली प्राधिकरण एवं अतिरिक्त आयुक्त ने तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर दिया, लेकिन राजस्व मंडल में जब यह मामला पहुंचा तो राजस्व मंडल ने तहसीलदार का आदेश को पुनः बहाल कर दिया। तो इसके विरोध पार्टी पहुंची हाईकोर्ट में, जहां पर उसने याचिका दायर करी। अब हाईकोर्ट का क्या निर्णय था और मुख्य इशू क्या था ये देख लेते हैं। क्या ऐसा व्यक्ति जिसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज नहीं है धारा 178 एमपीएलआरसी के तहत बंटवारे की कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है? क्या तहसीलदार भूमि के मालिकाना हक के विवादों का निर्णय कर सकता है? तो इसमें प्रतिवादी का तर्क यह था कि धारा 178 में केवल भूमि स्वामी शब्द का उपयोग किया है, दर्ज भूमि स्वामी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसलिए जो स्वयं को भूमि स्वामी बताता है वह बंटवारे की कार्रवाई शुरू कर सकता है। अब कोर्ट का निर्णय क्या था इस केस को लेकर वो हम देख लेते हैं। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी के तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति राजस्व रिकॉर्ड में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज नहीं है और फिर भी स्वामित्व का दावा करता है तो यह मालिकाना हक यानी टाइटल का विवाद है और ऐसे विवादों का निर्णय तहसीलदार नहीं कर सकता, न राजस्व अधिकारी कर सकते हैं। केवल दीवानी न्यायालय यानी सिविल सूट दायर करके सिविल कोर्ट ही कर सकती है। अब इसमें न्यायालय ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी है, उस टिप्पणियों को देख लेते हैं हम कि स्वामित्व विवाद का निर्णय केवल दीवानी न्यायालय मतलब सिविल कोर्ट करेगी जब कोई व्यक्ति भूमि में हिस्सेदारी प्राप्त करने हेतु स्वामित्व का दावा करता है यानी कि टाइटल का दावा करता है, तब साक्ष्य और प्रमाणों की जांच आवश्यक होती है। दूसरा कि राजस्व अधिकारी का क्षेत्र अधिकार सीमित है। राजस्व अधिकारी केवल बंटवारे की प्रक्रिया संचालित कर सकते हैं, स्वामित्व तय नहीं कर सकते। यह नहीं बता सकते कि टाइटल किसका है और टाइटल डिक्लेरेशन का काम इनका नहीं है। तीसरा, नकारात्मक घोषणा है तो वाद आवश्यक नहीं। जिस व्यक्ति का नाम रिकॉर्ड में दर्ज है उसे यह साबित करने के लिए दीवानी वाद दायर करने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरा व्यक्ति भूमि स्वामी है या नहीं है। दावा करने वाले पर भार है। जो व्यक्ति स्वामित्व का दावा कर रहा है उसी को अपने अधिकार सिद्ध करने हेतु दीवानी न्यायालय जाना होगा। अब केस का हम हल्का सा आखिरी में जस्ट देख लेते हैं पूरा कि हाईकोर्ट का अंतिम निष्कर्ष क्या। तहसीलदार ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किया था। राजस्व मंडल ने भी उसी त्रुटिपूर्ण आदेश की पुष्टि कर गलती की। तहसीलदार के आदेश को हाईकोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया, राजस्व मंडल का आदेश को भी निरस्त कर दिया और अपीली प्राधिकरण के आदेश को बरकरार रखा और याचिका जो हाईकोर्ट में पहुंची थी उसको निरस्त कर दिया गया। तो